नमस्कार किसान दोस्तों, अगर आपने गेहूं की फसल लगाई हुई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी गेहूं की फसल में कौन से पोषक तत्वों की कमी कब होती है, क्या लक्षण दिखते हैं, कब कैसे कितनी मात्रा में पूर्ति करनी चाहिए। गेहूं की फसल में अधिक उत्पादन और मजबूत पौधे के लिए आपको सही समय पर संतुलित पोषक तत्व देने की आवश्यकता होती है। किसी भी पोषक तत्व की अगर हम कमी पौधे में पहचान जाते हैं, समय पर देते हैं तो कलियों का फुटाव भी अच्छा होगा, पौधा स्वस्थ रहेगा, जड़ें मजबूत होंगी, पत्तियों का विकास अच्छा होगा, हरियाली अच्छी होगी, आगे चलकर पौधे का तना मजबूत होगा और पैदावार भी अच्छी मिलेगी, दानों का भराव भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं में पोषक तत्व की कमी को आप कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे पौधे को अगर हम देखकर जान जाएंगे कि कौन से पोषक तत्व की कमी है। तो सबसे खास चीज़ यही है कि गेहूं की फसल में आप कैसे पहचानेंगे कि किस पोषक तत्व की कमी है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि आपको कैसे पहचान करनी है कि हमारे पौधे में, हमारे गेहूँ की फसल में इस पोषक तत्व की कमी है। फिर बाद में आपको इसको पूर्ति करने के तरीके भी बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन यानी यूरिया की कमी होती है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं। नीचे की पत्तियां पीली होने लगती हैं, पौधा छोटा रह जाता है, बौना रह जाता है, उसकी बढ़वार रुक जाती है, जिससे कल्ले भी कम बनेंगे और आगे चलकर दानों का भराव भी कम होगा, दाने छोटे रह जाएंगे। तो ये लक्षण अगर दिखाई दे रहा है कि निचली पत्तियां पीली हो रही हैं, पौधा छोटा है, बढ़वार रुक गई है, तो उसमें आपको नाइट्रोजन की कमी दिखाई पड़ सकती है, समझ सकते हैं। इसके बाद फास्फोरस की कमी होने पर लक्षण कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं कि पत्तियों में हल्का बैंगनीपन आ जाता है और जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी। जड़ें निकाल कर देखेंगे तो पतली होंगी और उनका विकास भी अच्छा नहीं होगा, छोटी होंगी। तो फास्फोरस की कमी इस तरह से पहचान सकते हैं। ये भी हमारी फसल पर असर ये लाता है कि देर से हमारी फसल पकती है, जड़ों का विकास अच्छा नहीं होता है, तो दानों का भराव भी अच्छा नहीं होता है, फसल भी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाती है। इसके बाद बात करते हैं पोटास। पोटास के कमी जो है हमारी पौधे पर ऊपर ही दिखाई देने लगती है। जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनके किनारे पीले होने लगते हैं, जलने लगते हैं, धीरे धीरे वो सूखने लगते हैं। जब आपके पौधे की किनारियां सूखने लगें, जलने लगें और पौधा गिरने लगे, कमज़ोर सा दिखाई देने लगे, तो आपको समझ जाना है कि हमारे पौधे में पोटास की कमी हो गई है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे कि हमारा पौधा छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ नहीं पाता है और कम सहनशील होने के साथ साथ ये जल्दी बीमार होने लगता है। यानी कोई भी आपकी फसल पर कोई भी कीट आएगा, कोई भी फंगस रोग आएगा तो ज़्यादा असर कर जाएगा और आगे चलकर दानों के भराव में ये बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो दानों के भराव के लिए पोटास का प्रयोग जरूर करें, अन्यथा आपके दाने हल्के और खोखले रह सकते हैं। इसके बाद बात आती है सल्फ़र। सल्फ़र भी हमारी गेहूँ की फसल में पत्तियों को पीला कर देती है। इसमें आप सल्फ़र की जब कमी होती है तो पत्तियां जो है, नई जो पत्तियां निकलती हैं वो ही पीली निकलती हैं, जबकि यूरिया की कमी में पत्तियां जो है आपको निचली पीली दिखाई देती हैं जो पुरानी पत्तियां होती हैं, और सल्फ़र की कमी में नई पत्तियां पीली निकलती हैं और पतली भी निकलती हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि नई पत्तियाँ पीली हैं और पतली हैं तो सल्फ़र की कमी है। इससे आपके जो दाने में प्रोटीन है वो भी कम हो जाएगी, दानों का भराव अच्छा नहीं होगा और दानों का आकार भी अच्छा नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं जिंक की कमी के लक्षण के बारे में। तो जब जिंक की कमी होती है तो सफ़ेद धारियाँ, सफ़ेद छिट्टी दाने, धब्बे भी पड़े दिखाई देते हैं, पत्तियां छोटी रह जाती हैं जिंक की कमी से और उसमें पीलापन भी थोड़ा बहुत आ जाता है। इससे कल्ले सबसे कम होते हैं। अगर जिंक की कमी है तो आपकी फसल में कल्लों का फुटाव अच्छा नहीं होगा, दाने भी कम संख्या में आएंगे। इसके बाद बात करते हैं आयरन के बारे में। तो आयरन अगर हमारी गेहूं की फसल में कमी होती है तो उस ऊपर की जो पत्तियां होती हैं वो पीली हो जाती हैं और इसका जो तना यानी जो नसें होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं और पत्तियां चारों तरफ की पीली दिखाई देती हैं। यानी पत्ती का जो बीच का तना होता है वो आपको हरा दिखाई देगा, यानी नसें, और जो पत्ती होगी वो पीली दिखाई देगी। ये आप पहचान सकते हैं कि आयरन की कमी हो चुकी है, जिससे आपकी जो गेहूं की फसल है प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छे से नहीं कर पाती है और उसके कारण हमारे पौधे को भोजन अच्छे से नहीं मिलता है और हमारा पौधा कमज़ोर रह जाता है, बढ़वार अच्छी नहीं होती है, ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, तो पैदावार इससे भी घट सकती है। इसके बाद बोरान की बात करें, जो बहुत महत्वपूर्ण एक पोषक तत्व है हमारी गेहूं की फसल के लिए। अगर बोरान की कमी होती है तो दानों के भराव के समय सबसे बड़ी समस्या दिखाई देती है कि बालियां छोटी होती हैं,
दाने अच्छे से नहीं भर पा रहे हैं, दाने छोटे रह जा रहे हैं, तो बोरान की कमी है। इसीलिए सभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि दाना भराव के समय बोरान और इसमें मैग्नीशियम कैल्शियम का प्रयोग जरूर करें, पोटाश जरूर डालें। इसके बाद मैग्नीशियम जो बहुत महत्वपूर्ण एक पोषक तत्व है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैग्नीशियम की कमी अगर होती है तो पत्तियां पीली होती हैं और किनारे हरे होते हैं। पत्ती जो बीज का हिस्सा होगा, यानी जो बीज का तना होता है, वो जो नस होती है, और किनारे के जो हिस्से होंगे वो आपको पीले दिखाई देंगे। इस तरह से मैग्नीशियम की कमी आप समझ सकते हैं। इससे जो पत्तियां होती हैं वो जल्दी सूखने लगती हैं, जल्दी ख़राब होने लगती हैं, तो पूरे पौधे को अच्छे से पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं, खाना बनाने में दिक्कत होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया इससे भी बाधित होने लगती है। इसके बाद कैल्शियम के बारे में बात करें तो कैल्शियम की कमी से हमारे पौधे की जड़ें कमज़ोर होती हैं। पौधा निकाल कर हम देखेंगे तो जड़ों में सड़न सा रोग लगने लगता है। जो कुछ ऐसी जड़ें होंगी जो जल्दी सड़ने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं। तो अगर आपकी जड़ें ख़राब हो रही हैं तो कैल्शियम की कमी है। पौधे में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे तना मजबूत अच्छा नहीं होता है और फसल ज़्यादा जल्दी गिर जाती है। तो ये जो हमने आपको पोषक तत्व बताए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनमें सारे पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को छोड़कर बाकी सारे पोषक तत्व आते हैं, तो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं या अलग से भी आप इनकी संतुलित मात्रा दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी फसल में इनका पूर्ति करना है तो कैसे आप इनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको समय समय पर उर्वरकें देना होता है और पहले पानी से लेकर के लास्ट पानी तक आपको ज़रूरी पोषक तत्व पहचानने के लिए अगर मिट्टी की जांच आपने कराई होगी तब आपको ज़्यादा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसीलिए हर 3 से 4 साल पर आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। गेहूं में जो खाद देने का शेड्यूल होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, जिससे आपके इन पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। बुआई के समय आपको DAP 50 किलोग्राम, MOP 25 किलोग्राम और जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम देनी चाहिए, जिससे जड़ों का विकास अच्छा होगा, कल्ले अच्छा फुटाव करेंगे। इसके बाद 25 दिन पर या 20 दिन पर जब सिंचाई आप कर रहे हैं तब आपको 30 से 35 किलोग्राम यूरिया, जो कि अगर आपकी फसल में पीलापन है तो उसके साथ में आप 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाकर डालेंगे तो कल्ले बम्पर फुटाव करेगा। दूसरी सिंचाई अगर मतलब सिंचाई जो 25 दिन वाली कर चुके हैं उसके बाद दूसरी सिंचाई जो करेंगे वो है 20 से 25 किलोग्राम यूरिया, और उसमें आपको सल्फ़र भी ऐड करनी है, जो 10 से 12 किलोग्राम जिप्सम या फिर सल्फ़र आप ले सकते हैं। जिससे क्या रहेगा, आपकी जो गेहूं की फसल होगी उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो जाएगी, दाने भी अच्छा भराव करेंगे। इसीलिए ये 45 से 50 दिन पर दी जाती है। तो यूरिया आपको लेनी है, सल्फ़र लेनी है, जिप्सम भी आप 100 ग्राम ले सकते हैं सल्फ़र की जगह पर। तो दोनों में से किसी एक को डालना है और बेहतर आपको उत्पादन मिलेगा। बालियों के समय सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत होती है, इसीलिए आप उस समय जिंक, फास्फोरस और बोरान तीनों को मिलाकर जरूर डालें 0.5%, जिससे दानों का भराव अच्छा होगा। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसमें आपको बोरान भी मिल जाती है और जो पोटेशियम होती है वो भी मिल जाती है, तो उनका भी आप प्रयोग इस समय कर सकते हैं। आपकी फसल में समस्या जो होगी उसका समाधान हो जाएगा। हमने आपको बता दिया है कि कौन सी पोषक तत्व की कमी आपकी फसल पर दिख रही है, इसलिए जब आपकी फसल पर इन पोषक तत्वों की कमी दिखे तो उनका प्रयोग जरूर करें और अपनी फसल में अच्छी पैदावार लें। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, सारे मित्रों में शेयर कर दें। ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो भी जरूर करें। धन्यवाद।